से यही हमको उम्मीद है, न्याय मिले, जान से बदला जानी चाहिए। प्यार, धोखा और मौत। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में नाबालिग की बेरहमी से हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। कुशीनगर जिले के हाटा कोतवाली क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। नाबालिग लड़की की नहर में लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस की तफ्तीश में खुलासा हुआ कि प्यार के त्रिकोण में उलझे 2 युवकों ने मिलकर मासूम की जान ले ली। सैफ अली और टिंकू नाम के इन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। देखें पूरी जानकारी इस वीडियो में। घटना कब और कैसे हुई, मृतका के साथ क्या हुआ, कौन है आरोपी, क्यों की हत्या, पुलिस जांच और गिरफ्तारियां। देखें पूरी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से एक रूह कपा देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक नाबालिग लड़की को सिर्फ इस वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी क्योंकि 2 युवक उसके जीवन में जगह बनाने की जद्दोजहद में थे। 11 जुलाई को लड़की के गायब होने की रिपोर्ट दर्ज हुई और 12 जुलाई को देवरिया जिले के रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र में नहर में एक शव मिला। जांच में मृतका की पहचान हुई, जिसने इस केस को सनसनीखेज बना दिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि मृतका की बातचीत सैफ अली नामक युवक से चल रही थी, लेकिन इसी बीच टिंकू नामक युवक भी उससे बातचीत करने लगा, जिससे दोनों के बीच विवाद गहरा गया। 10 जुलाई को सैफ और टिंकू में फिर झगड़ा हुआ और सैफ ने लड़की को थप्पड़ मार दिया। इसी बात से आहत लड़की घर छोड़कर निकल गई, लेकिन उसी रात चकरी पट्टी नहर के पास दोनों युवक पहले से मौजूद थे। वहां तीनों ने फिर बहस हुई और इस बार बहस की जगह हत्या ने ले ली। मासूम का मुंह दबाकर उसकी जान ले ली गई और शव को नहर में फेंक दिया गया, जैसा कि पुलिस की खुलासे में सामने आया। कुशीनगर जिले के पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में गठित टीम ने 14 जुलाई को दोनों अभियुक्तों सैफ अली और टिंकू को गिरफ्तार कर लिया। प्यार, झूठ और बदले का ऐसा खौफनाक अंजाम एक नाबालिग की जान ले गया। यह मामला सिर्फ एक हत्या नहीं, समाज के बदलते रिश्तों की डरावनी तस्वीर भी है। चलिए आपको दिखाते हैं कि इस पूरी घटना के बारे में मृतका के गांव के लोग, क्षेत्रीय विधायक मोहन वर्मा, मृतका की मां और कुशीनगर जिले के अपर पुलिस अधीक्षक निमेश कटियार ने घटना के खुलासे के बारे में क्या जानकारी दी। क्या घटना भइल बा? वो गई थी पानी लेके, चाचा हमारे अम्मा जो खेत में जो नुकसान हो रहा था, पानी लेके आ रही थी, ये रास्ते में खड़ा था, आया तो कुछ व्यंग शब्द बोला, उस पर ये बोली है और उसी पे जो है उसको लगा वहाँ पे पटक पटक के मारने के बाद घर पे आई, बेहोश होकर गिर गई रास्ते में। घर पे उठा के लाया हमारे लड़का ने और उसके बाद से आधे घंटे बाद से उसके बाद से वो चौराहे पे गए, सुबह से वापस थाने में आप लोग शिकायत दिए? उसी दिन हुआ रात। पुलिस क्या कोई कार्रवाई की थी? हाँ कार्रवाई की, उसके दरवाजे पे भी गए तो भाग गया था। उसके बाद एक दिन पहले जो है कि 4 बजे टाइम में पुलिस आई, उसको तब उठा के ले गई। उसके बाद मारने पीटने के बाद एक लड़के का सिर्फनामा भी बताया। आखिर बच्चे फिर घर से गई कैसे? जिसे कि अभी हम आ रहे हैं तो रोज की तरह यही एक घर है, वो जैसे कि गर्मी में बैठते हैं सब लोग, उसकी एक सहेली भी है। अब हम लोग जाने कि वहीं पे होगी, लेकिन वो वहाँ भी नहीं है, चौराहे पे नहीं गए, वही कुछ पता ही नहीं चला। अब मुख्यमंत्री आज इतने सख्त हैं, क्या आप मांग करेंगे? मांग वही कहेंगे कि हमारी जो है कि जिस जो घटना घटा है उसका न्याय वो करें। जैसा हमारे लड़की के साथ हुआ है, हम उसके साथ भी वही करना चाहते हैं। उसके भी बेटी बहन का जब न्याय जो हुआ है उसका न्याय करें। वो जो लड़की थी 14-15 साल की थी, हमारे घर जो है समझिए 12 महीने दोनों टाइम दूध लेकर आती थी। मैं शुरू से ही आपको बता दे रहा हूँ, और बहुत ही अच्छी स्वभाव की लड़की थी। हम लोग समझिए एक अपनी बेटी होती है वो गैर की, लेकिन हम अपने बेटी से भी ज्यादा हम लोग उसको मानते थे। सारे हिंदू बिरादरी हम लोग जो है
उस दिन हमको लड़की थी, हाटा से हमारी दुकान है, हाटा से दुकान पर से घर आए तो रात कोई लड़की के दादा हमारे पास आए कि हमारी नतनी आपके घर आई है क्या? तो कहे नहीं, आज तो दूध लाई नहीं है, आपके लड़के दूध नाती दूध भेजे थे। तो कहें क्या बात है, 11:30 रात की बात है। तो कह रहे हैं कि हमारी लड़की की नातनी जो है घर नहीं है, पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। मैं खुलकर बताइए। तो कहे हम लोग खेत में जो है मियाँ बीवी पति पत्नी दोनों लोग सुहानी कर रहे थे और 4:30-5 बजे करीब लेकर गई है पानी गुड़ हम लोग पीने के लिए। और पानी पी करके हम लोग मतलब दे करके वो अपने सहेली एक थी पासवान की लड़की, वो दोनों लोग साथ में आए और एक सैफ नाम का लड़का था, वो नहर पर ही है, जो पकड़ लिया उसको और उसको 3-4 तमाचा, जो हमको जानकारी नहीं बता रहा हूँ, 3-4 तमाचा उसको मारा, वो लड़की वहीं गिर गई। फिर दूसरी लड़की पूछी क्यों मार रहे हो? तो कह रहा भाग जाने तो तुमको ही मारेंगे। उसके बाद वो लड़की घर आई, जो पिटाई मार खाई तो घर आई। घर आने के बाद 10 मिनट 15 मिनट बाद वो अपने घर से निकली, एक चौराहे तक आई, चौराहे से वो लड़की गायब हो गई। उसके पिता मतलब दादा हमको यही बात बताए, हमको यही जानकारी है। आज उसका शव बरामद हुआ है क्या? नहीं, आज नहीं, कल शव उसका बना तो सुनिए अभी। उसके बाद 11:30 बजे जब हमारे घर गए तो मैंने कहा कि हम सरे और देख लिए, तो कह पूरा सरे हम लोग घूम लिए, कहीं पता नहीं चल पा रहा है। फिर हम लोग सुबह उसके घर गए, तो घर गए तो मालूम हुआ कि नहीं अभी नहीं आई है। तो हम लोग को डाउट हुआ भाई लड़की है कहाँ? कहा गया कि नहर वर में अपना जरा देख लीजिए। तो कह रहे कि सब खोज लिया गया, कहीं दिखाई नहीं जाएगा। उसके बाद कहना कि थाने पर घर वाले कहे कि हम लोग वो किए हैं दरखास्त का जो भी डाले हैं, तो अभी वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो मैं कहा ठीक है भाई, पब्लिक जो है जैसा पब्लिक समझे वो करे। उसके बाद कहना कि दूसरे दिन खोजबीन हुआ है। खोजबीन होने के बाद शाम को जो है 11 तारीख को, 10 का तारीख घटना, 11 तारीख को शाम को मालूम चला कि ये लड़का जो है सैफ को पुलिस वाले उठा कर लेकर चले गए। थोड़ा संतोष हुआ, FIR हो गया, संतोष हुआ। उसके बाद कहना कि हम लोग फिर सुबह अपना सोने के उठे, उसके बाद चले गए बिजनेस करने। बिजनेस से शाम को आए 7 बजे कर, तो मुझे मालूम चला कि उस लड़की का जो है मर्डर हो गया है। रामपुर कारखाना खिलाफ है, रामपुर कारखाना में। प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? प्रशासन से उम्मीद रखते हैं सर कि एकदम इंसाफ होना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर माहौल इतना हिंदू मुसलमान के यहाँ खराब हो जाएगा कि समझे बांग्लादेश बनने में कोई देरी नहीं लगेगा। अभी जो युवक है उसका कुछ वीडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है, किस तरह का वीडियो क्लिप है? हम तो सर हम तो देखे मोबाइल में, कल की 1-2 लड़के दिखाए हैं कि वो कल के हथियार लेकर इस पर घुमाते दिखाए। क्या नाम आपका? गोरखनाथ बरनवाल। विधायक जी, इस विधानसभा में हाटा के इतना करीब इतना दर्दनाक घटना घटी है, इस पर आप क्या कहेंगे? दोषियों को कैसे सजा मिलनी चाहिए? देखिए, अभी ये घटना तो दुखद है, क्योंकि रात में हमको जानकारी हुआ और इतनी वक्त मैं उस परिवार से मिलने भी आया हूं और परिवार से मिला भी हूं। और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि 2017 के पहले की सरकार नहीं है, 2017 की बाद की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। इसमें जो भी दोषी होगा कोई बख्शा नहीं जाएगा और ये जो गरीब परिवार है इसको न्याय भी मिलेगा। और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में अराजकता का माहौल नहीं है और कोई कितना हो बड़ा गुंडा होगा, अतीक और मुख्तार से बड़ा गुंडा नहीं है। एक एक लोग, जितने लोग दोषी है, सबको एक एक लोगों को चिन्हित करके और उनको सजा दिलवाया जाएगा। दोषी परिवार जो भी होगा उसको सजा दिलवाया जाएगा और जिसके घर के बच्चियां हैं उस परिवार, गरीब परिवार को न्याय भी दिलवाया जाएगा। क्या हुआ था? क्या मामला है? चुप रहिए आप लोग। खेत में पानी दे रहे अपनी दादी को, उधर से लेके आ रही थी, रास्ते में सैफ नाम का लड़का है, हाथ पकड़ के मेरी लड़की को मारा खूब। उसके बाद से लड़की मेरी वहाँ से दोनों लोग चली आई घर पे आई, बेहोश से हुई। उसके बाद उठाया गया, पूछा गया तो पता चला लड़का मारा है। उसके बाद फिर लड़की घर से गई चौराहे पर से मेरी लड़की गायब हो गई। आप लोगों के द्वारा हाटा थाने में सूचना दी गई, तो फिर वहाँ के जो थानेदार हैं उनके द्वारा क्या आश्वासन दिया गया? हम लोग उनसे न्याय बोले, वो बोले न्याय मिलेगा, फिर भी वो लोग न्याय नहीं दिला पाए, लड़की को नहीं खोज पाए। 4 दिन के बाद लड़की हमारे वहाँ रामपुर कारखाना की तरफ ढूंढ कर मिला, तो ढूंढ कर फोन किए, मार के पानी फेंक दिए थे सब। अब प्रशासन से क्या चाहती हैं आप? प्रशासन से यही हमको उम्मीद है, न्याय मिले, जान के बदला जानी चाहिए।
जनपद कुशीनगर के थाना हाटा में दिनांक 11 जुलाई को ग्राम पिपरा कपूर के श्री विश्राम के द्वारा अपनी नातिन के घर से बिना बताए चले जाने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। पीड़िता की बरामदगी हेतु पुलिस की टीमें लगाई गईं। दिनांक 12 जुलाई को जनपद देवरिया के थाना रामपुर कारखाना क्षेत्र की नहर में एक लड़की का शव मिला, जिसका परिजनों के द्वारा पीड़िता के रूप में पहचान की गई। शव का नियमानुसार डॉक्टर के पैनल के द्वारा पोस्टमार्टम कराया गया। पोस्टमार्टम की वीडियोग्राफी कराई गई। परिजनों के शक पर 2 अभियुक्तों को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई, जिसमें से सैफ अली के द्वारा ये बताया गया कि उसका पीड़िता के साथ काफ़ी समय से मेल जोल एवं बातचीत होती थी, जिसकी पुष्टि CDR के माध्यम से भी हुई। इसी दौरान पीड़िता का इम्तियाज नामक व्यक्ति के साथ में भी बातचीत होना शुरू हो गई, जिसकी जानकारी सैफ को हुई। इस पर इम्तियाज एवं सैफ के मध्य झगड़ा हुआ। इस समस्त प्रकरण की जानकारी इम्तियाज के द्वारा पीड़िता के घर पर दी गई, जिस पर पीड़िता के घर वालों द्वारा उसको डांटा फटकारा गया एवं पीड़िता रात के अंधेरे में गांव के पास ही एक नहर के पास चली गई, जहां पर अभियुक्त सैफ एवं इम्तियाज दोनों मौजूद थे। वहां पर भी इनके मध्य लड़ाई झगड़ा हुआ और इन दोनों अभियुक्तों के द्वारा पीड़िता को मुंह दबाकर हत्या कर शव को पास की नहर में फेंक दिया गया और दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तारी कर जेल भेजा जा चुका है। अन्य समस्त विधिक कार्रवाइयाँ पूर्ण की जा रही हैं।